अब ये बताओ अभी कहाँ वही बैंकर में है? चल नहीं मतलब लिफ्ट है नहीं तो सब पूरा ऊपर पे जीने चढ़ के आने पड़ते हैं ऊपर फ्लोर तक। अभी बंकर में नहीं हो? नहीं बंकर से बाहर आ जाओ, सेफ नहीं है बंकर हो। एक छोटा वो है उसमें अगर फंसे तो फंस ही जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे उससे। और मैं टर्न नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ती हूँ और जो भी सिचुएशन है वो सभी को पता है यहाँ पे क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो मैं बस इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि सुरक्षित यहाँ से निकाल ले। बोल रहे हैं उनके पापा है नहीं, हाथ जोड़ी प्रार्थना है मोदी जी से कि मेरी बेटी घर पे आ जाए, सारे बच्चे आ जाए। बस आप लोगों की इतनी प्रार्थना है, बहुत परेशान है, मेरे बच्चों को सिवा और कोई नहीं है मेरा। ये आंसू और ये बेचैनी जिगर के उन टुकड़ों के लिए है जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तानातानी के बाद पिछले 2 दिनों से बमबारी और हवाई हमले जारी हैं। ऐसे में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तमाम भारतीय प्रवासी और छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, जिसमें से कुछ मेडिकल स्टूडेंट कन्नौज जिले के मूल निवासी हैं। कन्नौज के अलग अलग जगहों पर रहने वाले छात्र छात्राओं के परिजन खासे भयभीत हैं, अपने जिगर के टुकड़ों की सलामती की लगातार कामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं इंदरगढ़ से संवाददाता विनीत अवस्थी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विनीत अवस्थी केटी न्यूज़ से। कन्नौज आज मैं आया हूँ कन्नौज जनपद के लेलेपुर गांव में, जहां पूर्व मंत्री अजय भारती की पुत्री यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है, जहाँ पे हवाई हमले चल रहे हैं रूस से, वहाँ फंसी हुई है। आइए जानते हैं इनके घर का क्या माहौल है, क्या स्थिति है। कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लेलेपुर गांव निवासी भाजपा नेत्री शिल्पी भारती की बहन चांदनी भारती भी पिछले 4 वर्षों से यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही है। कोर्स पूरा करने में अभी 1 वर्ष का समय बचा था, लेकिन उससे पहले ही रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। बमबारी और हवाई हमलों के बीच चांदनी भारती यूक्रेन में ही फंसी हुई है। चांदनी के पिता स्वर्गीय अजय भारती बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, जबकि बहन शिल्पी भारती वर्तमान समय में भाजपा की जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला महामंत्री हैं। उनका एक भाई आकाश भारती है। यूक्रेन पर हमले के बाद से छात्रा चांदनी की मां, भाई और बहन लगातार टीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं और फोन पर बार बार संपर्क कर उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। बेटी के यूक्रेन में फंसे होने के कारण मां का रो रो कर बुरा हाल है। हाथ जोड़ी प्रार्थना है मोदी जी से कि मेरी बेटी घर पे आ जाए, सारे बच्चे आ जाए। बस आप लोगों की इतनी प्रार्थना है, बहुत परेशान है, मेरे बच्चों को सिवा और कोई नहीं है मेरा। भारत सरकार से किस तरीके की मदद मिल रही है? मोदी जी से मदद हमें मिलना चाहिए, पूरी उन्हीं से आसरा है हमें। बस कह रहे हैं कि यहाँ उनसे बहुत बहुत हमें उम्मीद है कि वो सारे बच्चों को बुला लेंगे। हमारे घर भी खाना आना भी नहीं बन रहा, हम बहुत परेशान हैं। मेरा नाम आकाश है, मैं निवासी इंदिरा रहने वाला हूँ और मेरी बहन यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है। वो 4 साल हो गए हैं पढ़ाई करते हुए और ये उनका 4th ईयर था और ये वहाँ पर है यूक्रेन में। किसकी पढ़ाई कर रही है? MBBS। कितने साल से है वहाँ पे? 4 साल से। सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पर फंसे सभी लोगों को जल्द से जल्द वापस कराया जाए और जल्द से जल्द वापस कराया जाए और किसी भी हालात में बच्चों को बचा लिया जाए। ये आपकी सिस्टर? जी, चांदनी भारती, मैं शिल्पी भारती। चांदनी भारती मेरी सिस्टर है। पिछले कितने साल से? 4 वर्ष यूक्रेन में रह रही है, वहाँ से MBBS कर रही है। उनसे बात हुई है आपकी? जी, उनसे मेरी आज सुबह बात हुई है। कल वहाँ जहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं, कल वहाँ पर हमला भी होने वाला था, लेकिन किसी कारण वहाँ पर हमला रुक गया, तो सभी बच्चों को अंडरग्राउंड कर दिया गया था। तो सुबह से वहाँ से बच्चे निकल के बाहर आए हैं, खाने पीने सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार की
मैं भारत सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि जब सुबह मेरी सिस्टर से बात हुई तो उसने यही बोला कि 24 घंटे हैं, अगर सरकार को 24 घंटे में करती है तो हम सब बच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, वहाँ हमला बराबर होते जा रहा है। परिजनों से बड़ा चिंतित जी, घर का माल बहुत ख़राब है, क्योंकि कोरोना काल में मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, और तो मैं चाहती हूँ कि सलामत जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई समय सब लोग वापस आ जाएं, और माता जी परेशान हैं, सब कुछ भी कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो हम चाहते हैं सभी बच्चे वापस अपने भारत देश सुरक्षित आ जाए। इंदरगढ़ कस्बे में रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक आदित्य प्रकाश प्रजापति का बेटा हर्षद भी यूक्रेन में रहकर पशुओं की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन में हर्षद खार्किव शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। खार्किव शहर रूस की सीमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिस कारण वह लगातार धमाकों की आवाजें सुन रहा है और बहुत ही ज्यादा भयभीत है। परिजन जब उससे फोन पर संपर्क करते हैं तो उन्हें भी बम धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ रही है। ऐसे में एक तरफ जहां हर्षद अपनी सुरक्षा को लेकर खासा परेशान है, तो दूसरी तरफ उनके परिजनों का भी हाल बेहाल है। जिन लोगों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उन सबको अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार से ही उम्मीद है। ऐसे में सरकार के फैसले और रणनीति को लेकर भी परिजन पल पल की अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल अब तक इस मामले को लेकर कोई राहत परिजनों को नहीं मिल पा रही है। ऐसा है ना, इसलिए मैं अब ये बताओ, अभी कहाँ वही बैंकर में चल नहीं, मतलब लिफ्ट है नहीं तो सब पूरा ऊपर पे जीने चढ़ के आने पड़ते हैं ऊपर फ्लोर तक। अभी बैंकर में नहीं हो? नहीं, बंकर से बाहर आ जाओ, सेफ नहीं है बंकर। वो एक छोटा वो है, उसमें अगर फंसे तो फिर फंसी जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे उससे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली में बताएं कि अभी घबराना नहीं है, क्या? हमने घबराना नहीं। हाँ, ठीक है, हम घबराए नहीं। आपके बच्चे से आपकी बात हुई है? अभी अभी बात हुई है, वो बोला है कि अभी तो कैसे? जी मेरा बेटा 2 महीने से गया हुआ है वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, हाँ यूक्रेन। तो फंसा पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। और मैंने रिश्वत भी दी है वो TRC बनने के लिए, तो वो भी मेरा पैसा चला गया और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30,000 रुपये मैंने दिए हुए हैं। हाँ, और तब से ये सब फैसला नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा किस तरीके से आए। अमीर कहते हैं जल्द से जल्द मेरा बच्चा आ जाए। आप कितने बेटे से बात की? बेटे से बात होती है, कभी कभार हो जाती है बात। क्या बताएं? अब यही बोल रहा है बच्चा, क्या करें, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, फंसे पड़े हैं बहुत, यहाँ पे मतलब चल रहा है सब कुछ, बहुत परेशान है मैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें, मैं कैसे आऊँ, कैसे निकलूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं घर में यहाँ बैठा हूँ। भारत सरकार से किस तरीके की मदद की होगी? अब भारत सरकार बोल रही है कि हाँ जल्द से जल्द निकालेंगे, जल्द से जल्द निकालेंगे, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरे जल्द से जल्द बच्चे मतलब बुलाने की कोशिश करें, भारत सरकार से मतलब उम्मीद कर रही हूँ।